बुद्धिमान साधु की कहानी। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधु आया और उस साधु द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उसका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लगा कि ये साधु कैसे भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझा कि ये क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधु को अंदर भेज दो। साधु ने पूछा, कैसे हो भैया? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? साधु ने राजा को कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक कर चले गए। ये सब सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, पर साधु ने कहा 10 सोने के सिक्के तो कम हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद साधु वहां से चला गया। साधु को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है, तो ये अपने उस साधु को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इसे नेता उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझाते हुए कहा कि जर्ज महल से उसका मतलब उसका बूढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांत थे। समझदार के बहाने उसने मुझे उलझाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उस 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने में से तोल देने की है। इसीलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमानता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।